अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हम आज की वीडियो में आपको शब-ए बारात और इसमें होने वाले वाकयात के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। इस्लामी महीनों के एतबार से 8वां महीना शाबानुल मौज़्ज़म कहलाता है। ये महीना इबादत व मग़फ़िरत का होता है। इस महीने में गुनाहगार अपने दामन को रहमते खुदाबंदी से भर सकते हैं। शाबान शाब से है, जिसके माने तरगीब और शाख दर शाख होना है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस महीने का नाम शाबान इसलिए रखा गया है कि इसमें रोजेदार को शाख दर शाख बढ़ने वाली खैर व बरकत मयस्सर होती है, हत्ता कि वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। इस महीने में एक रात यानी 15 शाबानुल मौज़्ज़म की रात बहुत फजीलत की है, लेकिन इस रात की तफसील और आमाल जानने से पहले हम इस महीने में होने वाले अहम वाकयात का जिक्र करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, शाबानुल मौज़्ज़म 5 हिजरी व मुताबिक 26 दिसंबर 626 ईस्वी ग़ज़वा बनी मस्तलक से जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस आने लगे तो एक वाक़या पेश आया। ग़ज़वा मस्तलक में सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का हार 2 मरतबा गुम हुआ था। पहली बार जब हार गुम हुआ तो उसकी तलाशी के सिलसिले में सब लोग रुके रहे। इसी दौरान सुबह की नमाज का वक्त हो गया। उस वक्त मुसलमान किसी चश्मे के करीब नहीं थे, इसलिए पानी की तंगी थी। जब लोगों को तकलीफ हुई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत आयशा सिद्दीका को डांटा। उस वक्त अल्लाह के रसूल सैयदा आयशा की गोद में सर रखकर सो रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सैयदा आयशा से कहा। दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से अपील करेंगे कि इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारी महफिल दुआ का हिस्सा बनने के लिए कमेंट में अपना पूरा नाम तहरीर करें ताकि आपके लिए दुआ की जा सके। तुमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब लोगों की मंजिल खोटी कर दी। ना यहाँ के लोगों के पास पानी है, ना करीब में कोई चश्मा है। ये कहने के साथ ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बेटी की कमर पर टोके भी मारे। साथ ही वो कहते जाते थे, लड़की तू सफर में तकलीफ का सबब बन जाती है, लोगों के पास जरा सा भी पानी नहीं है। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि इस मौके पर मैं अपने जिस्म की हरकत से रुकी रही, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी रान पर सर रखे सो रहे थे। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए होते थे तो कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार नहीं करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही बेदार होते थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि इस नींद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या हो रहा है। आखिर में आप नमाज के वक्त बेदार हो गए। आपने वजू के लिए पानी तलब फरमाया तो बताया गया कि पानी नहीं है। उस वक्त अल्लाह ने तयम्मुम की आयत नाजिल फरमाई। उस पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, बेटी जैसे कि तुम खुद भी जानती हो, तुम वाकई मुबारक हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा तुम्हारा हार किस कदर मुबारक है। हजरत उसैद बिन हुजैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ए आले अबू बकर, ये तुम्हारी पहली बरकत नहीं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपके साथ अगर कोई नाखुशगवार वाकया पेश आता है तो उसमें भी अल्लाह ताला मुसलमानों के लिए खैर पैदा फरमा देते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाती हैं, हार की तलाश के सिलसिले में हमने उस ऊंट को उठाया जिस पर मैं सवार थी, तो हमें उसके नीचे से हार मिल गया। मतलब यह है कि इस वाक़ये की वजह से मुसलमानों को तयम्मुम की सहूलत अता हुई। इससे पहले मुसलमानों को तयम्मुम के बारे में मालूम नहीं था। ग़ज़वा मस्तलक से फारिग होकर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए तो एक बहुत दर्दनाक वाकया पेश आ गया। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि कूच का ऐलान होते ही क़ज़ाए हाजत के लिए उठ खड़ी हुई और लश्कर से दूर जंगल की तरफ चली गई।
जब मैं फारिग हुई तो वापस लश्करगाह की तरफ रवाना हुई। मेरे गले में एक हार था, वो हार कहीं टूट कर गिर गया। मुझे उसके गिरने का पता नहीं चला। जब उसका ख्याल आया तो हार की तलाश में वापस जंगल की तरफ गई। इस तरह इस हार की तलाश में मुझे देर हो गई। लश्कर में जो लोग मेरा हुज्जत उठाकर ऊंट पर रखा करते थे, उन्होंने ख्याल किया कि मैं हुज्जत में मौजूद हूँ। उन्होंने हुज्जत को उठाकर ऊंट पर रख दिया और उन्हें एहसास न हुआ कि इसमें मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं दुबली पतली और कम वजन थी। मैं खाती भी बहुत कम थी, जिस्म पर मोटापे के आसार नहीं थे। इस तरह लश्कर रवाना हो गया। हुज्जत महमल को कहते हैं। ये एक डोली नुमा चीज होती है जो ऊंट पर नशिस्त के तौर पर बुलंद की जाती है ताकि औरत पर्दे में रहे। उधर काफी तलाश के बाद मेरा हार मिल गया और मैं लश्कर की तरफ रवाना हुई। जब पहुंची तो लश्कर जा चुका था। दूर दूर तक सन्नाटा था। मैं जिस जगह ठहरी हुई थी वहीं बैठ गई। मैंने सोचा जब इन्हें मेरी गुमशुदगी का पता चलेगा तो सीधे यहीं आएंगे। बैठे बैठे मुझे नींद ने आ लिया। सफवान सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये जिम्मेदारी थी कि वो लश्कर के पीछे रहा करते थे ताकि किसी का कोई सामान रह जाए या गिर जाए तो उठा लिया करें। उस रोज भी लश्कर से पीछे थे। चुनाचे जब ये इस जगह पहुंचे जहां काफिला था तो उन्होंने मुझे दूर से देखा और ख्याल किया कि कोई आदमी सोया हुआ है। नजदीक आए तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। मुझे देखते ही उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा तो उनकी आवाज सुनकर मैं जाग गई। उन्हें देखते ही मैंने अपनी चादर अपने चेहरे पर डाल ली। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, सफ़ान सलमा हैरत ज़दा थे कि ये क्या हुआ, लेकिन मुंह से उन्होंने एक लफ्ज तक न कहा, न मैंने उनसे कोई बात की। उन्होंने अपनी ऊँटनी को मेरे करीब बिठा दिया और सिर्फ इतना कहा, माँ सवार हो जाइए। मैंने ऊँट पर सवार होते वक्त कहा, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह ताला की साथ ही मुझे काफी है और वही मेरा बेहतरीन सहारा है। फिर मेरे सवार होने के बाद उन्होंने ऊंट को उठाया और उसकी महार पकड़कर आगे रवाना हुए, यहाँ तक कि लश्कर में पहुंच गए। लश्कर उस वक्त नखले ज़हीरा के मकाम पर पड़ाव डाले हुए था और वो दोपहर का वक्त था। जब हम लश्कर में पहुंचे तो मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्लाह बिन अबी को बहतान लगाने का मौका मिल गया। उसने कहा, ये औरत कौन है जिसे सफ़वान साथ लाया है? इसके साथ ही मुनाफिक बोल उठे, ये आयशा है, सफ़वान के साथ आई हैं। अब ये लोग लगे बातें करने। फिर जब लश्कर मदीना मुनव्वरा पहुंच गया तो मुनाफिक अब्दुल्लाह बिन उबी दुश्मनी की बिना पर और इस्लाम से अपनी नफरत की बुनियाद पर इस बात को शोहरत देने लगा। इमाम बुखारी लिखते हैं, जब मुनाफिक इस वाक़े का जिक्र करते तो अब्दुल्लाह बिन उबी बढ़ चढ़कर उनकी तायद करता ताकि इस वाक़े को ज्यादा से ज्यादा शोहरत मिले। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाती हैं, मदीना मुनव्वरा आकर मैं बीमार हो गई। मैं 1 माह तक बीमार रही। दूसरी तरफ मुनाफिक इस बात को फैलाते रहे, बढ़ा चढ़ा कर बयान करते रहे। इस तरह ये बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और मेरे माँ बाप तक पहुँची, यहाँ तक जबकि मुझे कुछ भी मालूम नहीं हो सका था। अलबत्ता मैं महसूस करती थी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पहले की तरह मोहब्बत से पेश नहीं आते थे जैसे कि पहले बीमारी के दिनों में मेरा ख्याल करते थे। दरअसल हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घराने पर मुनाफिकीन की इल्जाम तराशी से सख्त गमज़दा थे और फिक्र और रंज की वजह से घर वालों से अच्छी तरह घुल मिलकर बात करने का मौका भी नहीं मिलता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तर्ज अमल से मैं परेशान रहने लगी। मेरी बीमारी कम हुई तो उम्मे मस्ताह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने मुझे वो बातें बताई जो लोगों में फैल रही थी। उम्मे मस्ताह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने खुद अपने बेटे मस्ताह को भी बुरा भला कहा कि वो भी इस बारे में यही कुछ कहता फिरता है। ये सुनते ही मेरा मर्ज लौट आया। मुझ पर गशी तारी होने लगी, बुखार फिर गया। घर आई बुरी तरह बेचैन थी। तमाम रात रोते गुजरी, आंसू नहीं रुकते थे, नींद आंखों से दूर थी। सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या हाल है? तब मैंने अर्ज किया, क्या आप मुझे इजाजत देंगे कि मैं अपने माँ बाप के घर हो आऊं?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाजत दे दी। दरअसल मैं चाहती थी कि इस खबर के बारे में वालिदैन से पूछूं। जब मैं अपने माँ बाप के घर पहुंची तो मेरी वालिदा उम्मे रोमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मकान के निचले हिस्से में थी, जबकि वालिद ऊपरी हिस्से में कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। वालिदा ने मुझे देखा तो पूछा, तुम कैसे आई? मैंने उनसे पूरा किस्सा बयान कर दिया और अपनी वालिदा से कहा, अल्लाह आपको मुआफ फरमाए, लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं। उस पर मेरी वालिदा ने कहा, बेटी तुम फिक्र मत करो, अपने आप को संभालो। दुनिया का यही दस्तूर है कि जब कोई खूबसूरत औरत अपने खावंद के दिल में घर कर लेती है तो उससे जलने वाले उसकी ऐब जोई शुरू कर देते हैं। ये सुनकर मैंने कहा, अल्लाह की पनाह, लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या मेरे अब्बा जान को भी इन बातों का इल्म है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ उन्हें भी इल्म है। अब तो मारे रंज के मेरा बुरा हाल हो गया। मैं रोने लगी। मेरे रोने की आवाज वालिद के कानों तक पहुंची तो वो फौरन नीचे उतर आए। उन्होंने मेरी वालिदा से पूछा, इससे क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, इसके बारे में लोग जो अफवाहें फैला रहे हैं वो इसके कानों तक पहुंच चुकी हैं। अब तो वालिदा भी रोने लगी, वालिद भी रोने लगे। उस रात भी मैं रोती रही, पूरी रात सो नहीं सकी। मेरी वालिदा भी रो रही थी, वालिद भी रो रहे थे, हमारे साथ घर के दूसरे लोग भी रो रहे थे। ऐसे में एक अंसारी औरत मिलने के लिए आ गई। मैंने उसे अंदर बुला लिया। हमें रोता देखकर वो भी रोने लगी, यहाँ तक कि हमारे घर में जो बिल्ली थी वो भी रो रही थी। ऐसे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया और बैठ गए। जब से ये बातें शुरू हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पास बैठना छोड़ दिया था, लेकिन उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास बैठ गए। इन बातों को 1 माह हो चुका था। इस दौरान आप पर वही भी नाज़िल नहीं हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठने के बाद कलमाए शहादत पढ़ा और फरमाया, आयशा, मुझ तक तुम्हारे बारे में ऐसी बातें पहुंची हैं कि अगर तुम इन तोहमतों से बरी हो और पाक हो तो अल्लाह ताला खुद तुम्हारी बरात फरमा देंगे, और अगर तुम इस गुनाह में मुब्तला हुई हो तो अल्लाह ताला से इस्तगफार करो और तौबा करो, क्योंकि बंदा जब अपने गुनाह का इकरार कर लेता है और अल्लाह से तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करते हैं। उस पर मैंने अपने वालिद और वालिदा से अर्ज किया, जो कुछ रसूल अल्लाह ने फरमाया है उसका जवाब दीजिए। जवाब में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं नहीं जानता अल्लाह के रसूल से क्या कहूँ। तब मैंने अर्ज किया, क्या सबने ये बातें सुनी है? अब अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं इन इल्जामात से बरी हूँ और मेरा अल्लाह जानता है कि मैं बरी हूँ, तो क्या आप इस पर यकीन कर लेंगे? लिहाजा मैं सब्र करूंगी। मैं अपने रंज और गम की शिकायत अपने अल्लाह से करती हूँ। इसके बाद उठी और बिस्तर पर लेट गई। उस वक्त मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह ताला मेरे मामले में आयात नाजिल फरमाएगा, जिनकी तिलावत की जाएगी, जिनको मस्जिदों में पढ़ा जाएगा। अलबत्ता मेरा ख्याल था कि अल्लाह ताला मेरे बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ख्वाब दिखा देंगे और मुझे इन इल्जामात से बरी फरमा देंगे। अभी हम लोग इसी हालत में थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के आसार महसूस हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती थी तो चेहरे मुबारक पर तकलीफ के आसार जाहिर होते थे। ये बात महसूस करते ही हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ा उड़ा दिया और आपके सर मुबारक के नीचे एक तकिया रख दिया। सैयदा आयशा फरमाती हैं, जब मैंने आप पर वही के आसार देखे तो मैंने कोई घबराहट महसूस नहीं की, क्योंकि मैं बेगुनाह थी। अलबत्ता मेरे वालिदैन पर बेतहाशा खौफ तारी था। आखिर में आपसे वही के आसार खत्म हुए। उस वक्त आप हंस रहे थे और आपकी पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। 2 कतरे मोतियों की तरह नजर आ रहे थे। उस वक्त आपने जो पहला जुमला फरमाया वो यही था, आयशा, अल्लाह ने तुम्हें बरी कर दिया है। अल्लाह ताला ने इस मौके पर सूरह नूर की आयत नाजिल फरमाई थी। तर्जुमा, जिन लोगों ने ये तूफान बर्पा किया है यानी तोहमत लगाई है, ऐ मुसलमानों, मैं तुम में से एक छोटा सा गुरोह है, तुम उस तूफान को बुरा न समझो।
بلکہ یہ انجام کے اعتبار سے تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص نے جتنا کچھ کہا تھا اسے اسی کے مطابق گناہ ہوا، اور ان میں سے جس نے اس طوفان میں سب سے زیادہ حصہ لیا، عبداللہ بن ابی، اسے زیادہ سخت سزا ملے گی۔ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے آپس والوں کے ساتھ نیک گمان کیوں نہ کیا، اور زبان سے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ صریح جھوٹ ہے۔ یہ الزام لگانے والے اپنے قول پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ سو قاعدے کے مطابق یہ لوگ 4 گواہ نہیں لائے تو بس اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل نہ ہوتا تو جس کام میں تم پڑے تھے اس میں تم پر سخت عذاب واقع ہوتا، جبکہ تم اس جھوٹ کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی باتیں کر رہے تھے جس کی تمہیں کسی دلیل سے قطعاً خبر نہیں تھی، اور تم اس کو ہلکی بات یعنی گناہ واجب نہ کرنے والی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ اور تم نے جب پہلی بار اس بات کو سنا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہمیں زیبا نہیں کہ ایسی باتیں منہ سے نکالیں۔ معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر ایسی حرکت مت کرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تم سے صاف احکام بیان کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا، بڑا حکمت والا۔ جو لوگ ان آیتوں کے نزول کے بعد بھی چاہتے ہیں کہ بے حیائی کی بات مسلمانوں میں چرچا ہو، ان کے لیے آخرت میں سزا دردناک مقرر ہے، اور اس بات پر سزا کا تعجب مت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اے توبہ کرنے والو، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل و کرم ہے جس نے تمہیں توبہ کی توفیق دی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا شفیق، بڑا رحیم، تو تم بھی وعید سے نہ بچتے۔ سورہ نور آیت 11 تا 20۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ان آیات کے نزول سے پہلے میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ خواب میں ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کیوں غمگین رہتی ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں میں اسی وجہ سے غمگین ہوں۔ تب اس نوجوان نے کہا کہ آپ ان الفاظ میں دعا کریں۔ ترجمہ: اے نعمتوں کی تکمیل کرنے والے اور آئے غموں کو دور کرنے والے، پریشانیوں کو دور کرنے والے، مصیبتوں کے اندھیرے سے نکالنے والے، فیصلوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے اور ظالم سے بدلہ لینے والے، اور اے اول اور اے آخر، میری اس پریشانی کو دور فرما دے اور میرے لیے خلاصی کی کوئی راہ نکال دے۔ دعا سن کر میں نے کہا، بہت اچھا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ان الفاظ میں دعا کی اور اس کے بعد میرے لیے برکت کے دروازے کھول دیے گئے۔ الزام لگانے والوں میں مستح رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق ان کی خبر گیری کرتے تھے، انہوں نے ہی ان کی پرورش کی تھی، لیکن یہ بھی الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ کو بری فرما دیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے مستح رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر سے نکال دیا اور ان سے کہا، اللہ کی قسم، آئندہ میں کبھی بھی تم پر اپنا مال خرچ نہیں کروں گا، نہ تمہارے ساتھ کبھی محبت اور شفقت کا برتاؤ کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: اور جو لوگ تم میں دینی بزرگی، دنیاوی وسعت والے ہیں، وہ قرابت داروں کو اور مسکینوں کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دینے کی قسم کھا بیٹھے، بلکہ چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف کر دے؟ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت کے نزول پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم، میں یقیناً چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے۔ پھر وہ مستح رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، ان کا جو وظیفہ بند کر دیا تھا اس کو پھر سے جاری کر دیا، نہ صرف جاری کر دیا بلکہ دگنا کر دیا، اور کہا کہ آئندہ میں کبھی مستح کا خرچ بند نہیں کروں گا۔ انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ بھی ادا کیا۔ ناظرین، اب ہم آپ کو شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ شعبان کی 15ویں رات شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات
जिसमें मखलूक को गुनाहों से बरी कर दिया जाता है। तकरीबन 10 सहाबा कराम से इस आयत के मुतालिक अहदीस मनक़ूल हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाती हैं, शाबान की 15वीं शब को मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आराम गाह में मौजूद न पाया तो मैंने उन्हें तलाश किया। मैंने देखा कि आप जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में हैं। उन्होंने मुझसे फरमाया कि आज शाबान की 15वीं रात है। इस रात में अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और कबीला बनु कलब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज्यादा गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। दूसरी हदीस में है, इस रात में इसी साल पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में इस साल मरने वाले हर आदमी का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में तमाम अमाल उठाए जाते हैं और तुम्हारा रिस्क उतारा जाता है। इसी तरह एक और रिवायत में है कि इस रात में तमाम मखलूकात की मग़फ़िरत कर दी जाती है सिवाय 7 अशख़ास के। वो ये है, पहला शराब का आदी, दूसरा वालिदैन का नाफरमान, तीसरा ज़ना करने वाला, चौथा क़ताए ताल्लुक़ करने वाला, पांचवा मुशरिक, छठा चुगलखोर और सातवां शलवार को टखनों से नीचे लटकाने वाला। इन तमाम अफराद की इस अजीम रात में भी मग़फ़िरत नहीं होती, यहाँ तक कि ये अपने जराइम से तौबा न कर ले। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से एक रिवायत मनक़ूल है कि इस रात में इबादत किया करो और दिन को रोजा रखा करो। इस रात सूरज गुरूब होते ही अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जो होते हैं और ऐलान होता है कि है कोई जो मुझसे बख्शिश का तलबगार हो, रिस्क चाहता हो, मुसीबत का मारा हो, दुआ करे तो मैं उसकी मुसीबत को दूर कर दूंगा। इसी तरह सुबह होने तक इरशाद फरमाते हैं, बस बंदों को चाहिए कि इस रात खूब इबादत करें, अपने गुनाहों की मुआफी मांगे और 15वीं का रोजा रखें। अल्लाह ताला इस रात में अपनी मेहरबानी से बेशुमार बंदों की बख्शिश कर देता है, मगर काफिर, मुशरिक, कीना रखने वाला और कातिल को नहीं बख्शता। इन अहादीसे करीमा और सहाबा कराम और बुजुर्गान दीन के अमल से साबित होता है कि इस रात में 3 काम करने हैं। नंबर 1, कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए ईसाले सवाब और मग़फ़िरत की दुआ की जाए। लेकिन याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी हयात मुबारका में सिर्फ एक मर्तबा शब बारात में जन्नतुल बकी जाना साबित है। इसलिए अगर कोई शख्स जिंदगी में एक मर्तबा भी इत्तिबाए सुन्नत की नीयत से चला जाए तो अजर व सवाब का बाइस है। नंबर 2, इस रात में नवाफिल, तिलावत, जिक्र व अस्कार का तिहाई में एहतमाम करना। नंबर 3, दिन में रोजा रखना भी मुस्तहब है। इस बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। इसलिए इस रात की फजीलत बेअसल नहीं है और सल्फ़े सालिहीन ने इस रात की फजीलत से फायदा उठाया है और दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस रात में नेकी की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।